साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि पंच महापुरुष योग कैसे होते हैं। कुंडली में पंच महापुरुष योग किसे कहते हैं, अर्थात कुंडली में, जन्म कुंडली में किसी भी जातक के पंच महापुरुष योग कैसे होते हैं। तो इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, रुचक भद्रक हंसक मालवा ससका इति पंच कीर्तिका स्वभवनोच्च गति सुचतुष्टये क्षितिसुतादिसुतान क्रमशो वदित। अर्थात पंच महापुरुष के बारे में इस श्लोक में जो भी लिखा है हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंच महापुरुषी योग कौन कौन से होते हैं। पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं कुंडली में, ध्यान से देखिए। पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है, ये इन दो ही पदों में, श्लोक के दो ही पदों में जो है पंच महापुरुष योगों का वर्णन है। तो देखिए, रुचक, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, रुचक, भद्र, हंसक, मालव और ससक। नंबर 1 जो पंच महापुरुष योग होता है उसको रुचक योग कहते हैं। नंबर 2 जो पंच महापुरुष योग होता है कुंडली में उसको भद्र योग कहते हैं। और नंबर 3 जो पंच महापुरुष योग होता है उसको हंसक योग कहते हैं, हंस योग कहते हैं। और नंबर 4 जो पंच महापुरुष योग होता है उसको मालव योग कहते हैं। नंबर 5 जो महायोग है, पंच महापुरुष योग, उसको ससक योग कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। नंबर 1 महापुरुष योग समझिए, नंबर 1 रुचक योग, नंबर 2 भद्र योग, नंबर 3 हंस योग, नंबर 4 मालव योग, नंबर 5 ससक योग। इति पंच कीर्ता, ये पांच प्रकार के पंच महापुरुष योग होते हैं। और ये कैसे होते हैं? स्वभवनोच्च गतिषु चतुष्टये क्षितिसुतादिसुतान क्रमशो वदित। ये मंगल आदि 5 ग्रहों के निर्माण से पंच महापुरुष योग होते हैं। इसमें देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है, सूर्य का उल्लेख नहीं किया गया है, चंद्रमा का नहीं किया गया है। बाकी जो पीछे वाले ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यदि जो है ये क्या हों बोले, केंद्र में उच्च के हों या स्वगृही हों। कहाँ होनी चाहिए? केंद्र में उच्च के या स्वगृही होनी चाहिए। तो कुंडली में यदि यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह उच्च का हो कुंडली में या स्वगृही हो, तो ऐसे में जो है कुंडली में क्या योग बनता है? पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष योग स्पष्ट, जैसा नाम है ऐसा ही काम भी है। अर्थात ऐसे लोग क्या होते हैं? महापुरुष होते हैं।
क्या होते हैं, महापुरुष होते हैं। ऐसा कार्य करते हैं कि जो जिससे जो है यानी उनकी जो है प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो देखिए इस अध्याय में पंच महापुरुष योग बताए गए हैं। सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग बताए गए हैं। तो पंच महापुरुष में जो है रोचक योग किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए यदि कुंडली में मंगल मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो या मकर राशि का हो, होकर कुंडली में केंद्र में बैठे तो रोचक योग होता है। कौन सा योग होता है, रोचक योग होता है। अर्थात मेष का मंगल और वृश्चिक का मंगल स्वगृह है, मकर का मंगल क्या है, उच्च का है। यदि कुंडली में केंद्र में अर्थात लग्न में, चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में, दसम भाव में कहीं भी मंगल स्वगृह या उच्च का हो तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होता है, रोचक योग होता है। आशा है कि आप रोचक योग के बारे में समझ गए होंगे। तो नंबर 2 क्या है, अगला योग है भद्र योग। तो यदि मिथुन कुंडली में मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध केंद्र में हो तो भद्र योग होता है। अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ऊपर 3 ग्रह आए हैं, ऊपर जो है 3 ग्रह, यहाँ 2 आए हैं। 2 क्यों आए हैं, क्योंकि कन्या का बुध उच्च का भी होता है और स्वगृह भी होता है, इसलिए जो है मिथुन और कन्या का बुध ये स्वगृह है और बुध जो है उच्च का भी है। इसलिए जो है यदि ये केंद्र में बैठे हुए हों, किसी की कुंडली में केंद्र में हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भद्र योग होता है। तो इस योग को भी जो है क्या कहते हैं, पंच महापुरुष योग ही कहते हैं। आगे देखिए यदि कुंडली में किसी जातक की कुंडली में कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में हो तो हंस योग होता है। पंच महापुरुषों में जो है तीसरे प्रकार का योग होता है हंस योग। तो हंस योग जो है कैसे होता है, यदि कर्क राशि या धनु राशि या मीन राशि, धनु और मीन राशि का बृहस्पति स्वगृह हो गया और यहाँ कर्क का उच्च का हो गया। यदि ये केंद्र में अर्थात लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम भाव में यदि जो है बृहस्पति स्वगृह हो या उच्च का हो तो ऐसे में हम यानी भद्र योग होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है भद्र माफ कीजिए, यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में हो तो हंस योग का निर्माण होता है। क्या होता है, हंस योग का निर्माण होता है। अब जो है हंस हो गया, अब मालव योग, मालव को मालव्य योग भी कहते हैं। तो मालव्य योग किसे कहते हैं, यदि वृक, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो, अर्थात यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में स्वगृह शुक्र हो तो वृक और तुला का स्वगृह शुक्र हो गया और मीन राशि का उच्च का शुक्र हो गया। यदि ये केंद्र में हो किसी जातक की जन्म कुंडली में, लग्न में हो या चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, यदि शुक्र जो है उच्च का या स्वगृह हो तो ऐसे में मालव्य योग का निर्माण होता है, मालव्य योग बनता है। और यदि जो है अंत में कौन सा आया, शशक योग। तो यदि तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में शनि बैठा हुआ हो और जन्म लग्न में बैठा हुआ हो, चतुर्थ में बैठा हुआ हो, सप्तम या दसम में अर्थात केंद्र में हो तो ऐसे में शश योग होता है। इस योग को शशक योग भी कहते हैं, शश योग भी कहते हैं। तो आशा है कि आप भली भांति समझ गए होंगे।
अब ऊपर पांचों में से किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप और भाग्योदय कैसा होगा, इसका वर्णन, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुल मिलाकर के ये चाहे रोचक योग हो, भद्र योग हो, हंस योग हो, मालव्य योग हो, शतक योग हो, इनमें कुंडली में इन योगों में कोई भी योग हो कुंडली में बनता हो तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, यानी अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के अत्यंत प्रसिद्धि को योग करता है, धन धान्य से संपन्न होता है, सभी सुखों से संपन्न होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।